प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में सुनिएगा व्यास जी कहते हैं, राजन, इसका निर्णीत कारण तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। 3 प्रकार के बाह्य गुणों से यह सारा जगत व्याप्त है। राजा धर्मपूर्वक राज्य करे, तपस्वी लोग तपस्या करें, यह स्वाभाविक कर्म है। किंतु माया गुणों से विद्ध होने के कारण जैसा शुद्ध भाव होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। शासक राजाओं में काम और क्रोध भरे रहते हैं। कठिन तपस्या करने वाले मुनियों के हृदय से भी लोभ और अहंकार की मात्रा पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती। फिर उत्तम फल कैसे मिले? राजन, जैसे ब्राह्मण थे वैसे ही क्षत्रिय दोनों राजस गुणों से ओतप्रोत होकर यज्ञ कर रहे थे। इसी बीच वशिष्ठ ने निमि को और निमि ने वशिष्ठ को शाप दे दिया और इस प्रकार वे दोनों अपार संकट में पड़ गए। भूपाल, इस त्रिगुणात्मक संसार में द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि प्राणियों के लिए बड़ी दुर्लभ वस्तु है। महामाया की अदम्य शक्ति का यह प्रभाव है, कोई कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जिसके हृदय में जिस क्षण भगवती की कृपा पर विश्वास हो जाता है उसका उसी क्षण उद्धार हो जाता है। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवती महामाया का रहस्य पूरा समझता हो, तथापि वे भक्त के वश में हो ही जाती हैं, यह निश्चित बात है। अतः भगवती जगदम्बा की भक्ति करना परम आवश्यक है। इससे अंतःकरण का दोष भी समूल नष्ट हो जाता है। हाँ, कहीं भक्ति में राग, द्वेष और दम्भ आ गया तब तो वह उल्टे नाश का कारण बन जाती है। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए एक राजा थे, उनका नाम निमि था। वे बड़े सुंदर, गुणी, धर्मज्ञ और प्रजा के प्रेमी थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। दान करना उनका नित्य नियम था। यज्ञ करने में उनकी विशेष रुचि थी। वे बड़े दानी और पुण्यात्मा थे। उन बुद्धिमान निमि को इक्ष्वाकु का 12वां पुत्र माना जाता है। वे सदा प्रजा की रक्षा में तत्पर रहते थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था। उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी, क्योंकि वे ब्राह्मणों के बड़े शुभचिंतक थे, जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती हैं तथा जो बहुत समय तक पूरा होता है। ऐसा राजसी यज्ञ करने का उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया। राजन, तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा ली। भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचिक, पुलय और कृत आदि जितने विशेषज्ञ वेद के पारगामी यज्ञ कराने में कुशल तपस्वी मुनि थे, उन सबके यह निमंत्रण भेज दिया गया। जब संपूर्ण उपयोगी सामग्री एकत्रित हो गई तब धर्मज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा, मुनिवर, कृपा सिंधु में यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार्य हो जाइए। आप सर्वज्ञानी पुरुष मेरे गुरु हैं, अतः अब यह मेरा कार्य आपके ऊपर निर्भर है। यज्ञ संबंधी सभी वस्तुओं का संग्रह कराकर मैंने इनकी शुद्धि करा ली है। मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं 5 वर्ष के लिए यज्ञ में दीक्षित हो जाऊं। मैं विधि पूर्वक वह यज्ञ करना चाहता हूं जिसमें भगवती जगदम्बा की विशेष रूप से आराधना की जाए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता ही मेरे यज्ञ का उद्देश्य है। राजा निमि की उपयुक्त बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वर्ण कर लिया है। पराशक्ति नामक यज्ञ करने के लिए वे तैयार हैं। उन्होंने 500 वर्ष तक यज्ञ करने की दीक्षा ले ली है। अतएव राजन, तब तक तुम इन सामग्रियों को सुरक्षित रखो। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर उस कार्य से निवृत्त होकर मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा। उस समय तक तुम्हें सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त में बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूँ। यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुट गई हैं। फिर इतने लंबे समय तक मैं कैसे इन्हें संभाले रहूँगा? गुरुदेव, आप इस इक्ष्वाकु वंश के नित्य आचार्य हैं।
वेदों का कोई भी अंश आपसे अविदित नहीं है। दुर्जर आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ऐसा काम करना तो आपके लिए शोभा नहीं देता। राजा नेमि के इस प्रकार रोकने पर भी वे इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और हिमालय पर्वत के सन्निकट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षित हो गए। राजन महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गौएं देकर ऋतुजों की पूजा की। प्रायः सभी बड़े प्रसन्न थे। इधर 500 वर्ष की अवधि वाला इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ देखने के लिए विचार से वहां आए। राजा से भेंट कर लूं यह सोचकर कुछ देर तक वे वहां रुके रहे। उस समय राजा निमि सोए हुए थे, उन्हें गहरी नींद आ गई थी। नौकरों ने राजा को जगाया नहीं, जिससे वे मुनि के पास नहीं आ सके। इससे वशिष्ठ जी ने सोचा कि राजा मेरा अपमान कर रहा है, अतः उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। निमि का सेवा में उपस्थित न होना ही मुनि के रोष का कारण बन गया था। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया और कहा, तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। यूं मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक ना सके, अतः आज से तुम विदेह हो जाओ। राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए, विदेह हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, राजन मुनि का यह शाप सुनकर सेवकों ने तुरंत महाराज निमि को जगाया और वशिष्ठ जी बड़े कुपित हो गए हैं, इसकी सूचना उन्हें दी। राजा के अंतःकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी। वे तुरंत क्रोध से भरे हुए मुनि के पास आ गए। उन्होंने मीठे शब्दों में युक्तिपूर्वक सारगर्भित बातें आरंभ की। कहा, धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका यजमान हूँ। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यत्र चले गए। दुष्बर, ऐसा निंदित कर्म करने पर भी आपके मन में संकोच नहीं हुआ। विप्रवार ब्राह्मण को तो सदा संतुष्ट रहना चाहिए। इस धार्मिक सिद्धांत को आप भली भांति जानते हैं। आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वेद और वेदांग का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आपको प्राप्त है। ब्राह्मण के धर्म की गति बड़ी गहन है, इससे समझना अत्यंत कठिन कार्य है। आप इस सूक्ष्म नर को न समझने के कारण ही मुझे अपना अपराधी जानकर व्यर्थ शाप दे रहे हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दे, क्योंकि वह चांडाल से भी बढ़कर अस्पृश्य है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे शाप दे दिया, अतः मैं भी आपको यह शाप दे रहा हूं कि आपका भी यह कोपभाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर सांप के भागी बन गए। सांप लग जाने पर दोनों के चित्त चिंतित हो उठे। वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई, अतः वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और राजा ने जो कठिन शाप दे दिया था वह उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दे दिया है, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए। शरीर के शांत होने में नष्ट होना स्वाभाविक है, किंतु यह विषम परिस्थिति मेरे सामने आ ही गई है, अतः मुझे क्या करना चाहिए? मैं पुनः शरीर धारण करूंगा तो उस समय मेरे पिता कौन होंगे, यह बताने की कृपा करें। मैं चाहता हूँ दूसरे शरीर से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। मेरे शरीर में जैसा ज्ञान सुलभ है वैसा ही दूसरा शरीर पाने पर भी मुझे प्राप्त रहे। महाराज, आप बड़े शक्तिशाली हैं, अतः मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन अपने मानस पुत्र से कहा, मुने, तुम मित्रा वरुण के तेज में प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो। समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे। तुम अयोनिज पुत्र होगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एवं नवीन देह पाने पर भी तुम ऐसी ही धार्मिक बुद्धि प्राप्त होगी। तुम प्राणियों के सुहृदय, वेदवेत्ता, सर्वज्ञानी और सबसे सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी होगे। लोक पितामह ब्रह्मा जी के श्रीमुख से इस प्रकार की बातें स्पष्ट हो जाने पर वशिष्ठ जी ने
प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा करके वे वरुण के आश्रम पर चले गए। सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहाँ विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। वे अपने श्रेष्ठ स्थूल शरीर का परित्याग करके केवल सूक्ष्म शरीर से मित्रा वरुण के शरीर में प्रवेश कर गए। राजन, एक समय की बात है, उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रा वरुण के आश्रम पर आई। उसे देखकर मित्रा वरुण का चित्त चलायमान हो गया। वे उससे कहने लगे, सुंदरी, तुम्हारा रूप बड़ा ही आकर्षक है, तुम दिव्य कन्या हो, अतः तुम्हें हमें वरण कर लो। वरवर्णिनी इस आश्रम पर स्वच्छंदता पूर्वक आनंद का अनुभव करो। इस प्रकार कहने पर वह उर्वशी अप्सरा कुछ समय तक वहां ठहर गई। उस सुंदरी अप्सरा से मुनि का अभिप्राय अविदित न रहा। उनके प्रति प्रेम प्रकट करते उसने वहीं रहना स्वीकार कर लिया। संयोग बस वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा हुआ था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी। इतने में ही मित्रा वरुण का वीर स्खलित होकर उस घड़े में गिर पड़ा। राजन, उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए। प्रथम बालक का नाम अगस्त्य पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ। मित्रा वरुण के वीर से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्त्य में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी, अतः बचपन में ही वे वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ को इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वरण कर लिया। राजन, तुम्हारा यह वंश सुखी रहे, इस विचार से महाराज इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था कर दी। राजन, ये सब कथाएं तुम्हें सुना चुका है। इस प्रकार साप लग जाने के कारण वशिष्ठ जी को मित्रा वरुण के कुल में दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। यह प्रसंग इससे स्पष्ट हो जाता है। राजा जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने वशिष्ठ के देह धारण करने की बात तो बतला दी, अब निमि को पुनः शरीर कैसे मिला, वह प्रसंग भी मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही साप लगने के पश्चात राजा निमि पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने साप दिया उस समय राजा यज्ञ में दीक्षित थे। उन्होंने जितने ब्राह्मणों को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया था वे सभी आपस में विचार करने लगे, अहो, ये धर्मात्मा नरेश यज्ञ में दीक्षित है, अभी यज्ञ का काम अधूरा ही है, इसी बीच में ये मुनि के साप से चले जा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए। तदनंतर उन ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके महामना निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। उनके श्वास की गति समाप्त नहीं हो सकी। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहा। ब्राह्मणों ने भांति भांति की पुष्पमालाओं और चंदनों से उस आत्मा को सुपूजित कर रखा था। यज्ञ समाप्त हो जाने पर इंद्र आदि समस्त देवता वहां पधारे। राजा ऋत्विजों ने आए हुए उन संपूर्ण देवताओं की समुचित स्तुति की। इससे वे परम प्रसन्न हो गए। तब तक ब्राह्मणों ने प्रार्थना पूर्वक राजा की स्थिति देवताओं के सामने उपस्थित कर दी। अतः दुखी नरेश के प्रति देवताओं ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम वर मांग लो। राजर्षि से तुम्हारे इस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें सर्वोत्तम जन्म मिल सकता है। देव शरीर अथवा मानव शरीर जो भी तुम्हें अभिष्ट हो प्राप्त कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पुरोहित वशिष्ठ अपने सुख एवं शुद्धा के अनुसार मृतलोक में शरीर धारण किए हुए हैं। देवताओं के योग कहने पर निमि की आत्मा परम संतुष्ट होकर बोल उठी, महाभाग देवताओं में सदा जन्मने और मरने वाले इस शरीर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण प्राणी जिसके द्वारा देखते हैं उसी वस्तु में रहने का अवसर मुझे प्राप्त हो। अखिल प्राणियों के नेत्रों में वायु बनकर मैं विचरा करूँ। राजन, जब निमि की आत्मा ने देवताओं के सामने यूं अपनी अभिलाषा प्रकट की तब वे उससे कहने लगे, महाराज, जिसके लिए तुम सब पर शासन करने वाली कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करो। तुम्हारे इस यज्ञ से वे परम प्रसन्न हैं। उन्हीं की कृपा से तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा।
देवताओं के यों कहने पर निमि ने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों के द्वारा भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से देवी से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर देवी ने राजा निमि को साक्षात दर्शन दिए। उनके विग्रह से ऐसा प्रकाश फैल रहा था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हो। प्रत्येक अंग से सुकुमारता प्रकट हो रही थी। देवी की ऐसी अपूर्व झांकी पाकर सबके सब आनंद में निमग्न हो गए। सभी अपने को सफल मनोरथ समझने लगे। राजन देवी को प्रसन्न जानकर निमि ने उनसे वर मांगा, माता आप मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान देने की कृपा कीजिए जिससे मैं मुक्त हो सकूं, और मेरी यह अभिलाषा है कि संपूर्ण प्राणियों के नेत्रों में ठहरने का सुयोग मुझे प्राप्त हो। भगवती जगदम्बिका निमि पर प्रसन्न तो थी। उन्होंने उनसे कहा, राजन तुम्हें शुद्ध ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। अभी तुम्हारा प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं हुआ है, अतः समस्त बराबर प्राणियों के नेत्रों में तुम्हें रहना होगा। तुम्हारे प्रभाव से ही प्राणियों की आंखों में पलक गिरने की शक्ति रहेगी। अतः मनुष्य, पशु और पक्षी पलक गिराने वाले प्राणी कहलाएंगे। देवता इस स्थिति से पृथक है। पलकें न गिरने से उनकी अनिमिष संज्ञा होगी। राजन वर देने के लिए पधारी हुई भगवती जगदम्बा एवं निमि का मनोरथ पूर्ण करके मुनियों से मिलने के पश्चात वही अंतर्ध्यान हो गई। देवी के पधार जाने पर वहां उपस्थित संपूर्ण मुनियों ने सम्यक प्रकार से परामर्श करके निमि के नष्ट होते हुए स्थूल शरीर को रखा, और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए इस विचार से इस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी होता था। यों अरणि मंथन करने पर एक सर्वलक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वह ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरे निमि ही स्वयं प्रकट हुए। वही बालक अरणि मंथन से प्रकट होने के कारण मिथि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुआ। निमि के विदेह होने से उनके कुल में जितने नरेश हुए वे सभी विदेह कहलाए। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई है। उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसा ली जो बड़ी ही मनोहर है। मिथिला नाम से वह नगर जगत प्रसिद्ध है। इस वंश में जो जो राजा उत्पन्न हुए हैं उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। उन परम ज्ञानी राजाओं को लोग विदेह भी कहते हैं। राजा निमि की यही उत्तम कथा है जो मैं वर्णन कर चुका। उन्हें सांप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ा था, ये बातें विशद रूप से बतला दी। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान निमि ने वशिष्ठ जी को शाप दे दिया था। इसका कारण भी आप बता चुके हैं, परंतु वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे और राजा ने उन्हें अपना पुरोहित बना रखा था। फिर ऐसे मुनि को राजा ने शाप क्यों दे दिया? वशिष्ठ जी को ब्राह्मण और गुरु समझकर भी राजा निमि अपना क्षमा भाव नहीं रख सके। इक्ष्वाकु कुलभूषण उन नरेश ने धर्म के रहस्य को जानते हुए भी क्रोधवश वशिष्ठ जी को, जो ब्राह्मण एवं गुरु के पद पर प्रतिष्ठित थे, क्यों शाप दे दिया? व्यास जी कहते हैं, राजन, अजितेंद्रिय व्यक्ति के लिए क्षमा बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है। जगत में क्षमाशील पुरुष मिल जाए यह कठिन बात है। सो भी अपकार करने की शक्ति रखते हुए मुनि का स्वभाव होना चाहिए कि वह किसी में आसक्ति न रखे तथा तपस्या करे। निद्रा और भूख प्यास को जीतकर योग के अभ्यास में तत्पर रहे। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये प्रबल शत्रु मानव के शरीर में सदा विद्वान रहते हैं। मानव इन्हें समझ नहीं पाते। मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य बहुत से तपस्वी हो चुके हैं, परंतु वे भी तीनों गुणों से अछूते नहीं रह सके। फिर मृत्य लोक के मानवों की क्या चर्चा करें। महात्मा कपिल जी सांख्य शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता माने जाते हैं। योगाभ्यास में ही इनका समय सदा व्यतीत होता था, किंतु देव का विधान टाल न सकने के कारण उनके द्वारा भी सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। अतएव राजन, कार्य कारण रूप अहंकार से ही त्रिलोक की उत्पत्ति सिद्ध है, तो फिर मानव उसके गुणों से मुक्त कैसे हो सकता है? संपूर्ण प्राणियों के गुणों के व्यवस्थापक भगवान शंकर माने जाते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार प्राणियों में कभी सत्व गुण की अधिकता होती है, कभी राजस गुण की तथा कभी तमो गुण की।
कभी सभी गुण समान होकर ही रहते हैं। यह परम प्रभु परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, अविनाशी, अप्रमेय और सनातन स्वरूप है। इनकी झांकी पाने में संपूर्ण प्राणियों की आंखें प्रायः असफल रहती हैं। इन्हीं के समान इनके साथ विराजमान रहने वाली परम शक्ति भी है। चराचर जगत की व्यवस्था करने वाली इन देवी के मन पर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अल्प बुद्धि मानवों के लिए ये दुर्गे हैं। परब्रह्म परमात्मा और पराशक्ति, इनमें किंचन मात्र भेद नहीं है। ये सदा से एक स्वरूप है। यह जानकर मानव संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान मुक्ति का अचूक साधन है। वेदांत इसे मुक्त कंठ से कह रहा है। इस त्रिगुणात्मक संसार में जो इस रहस्य को जान गया, उसके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। ज्ञात भी दो प्रकार के बताए गए हैं। इनमें शाब्दिक ज्ञान को प्रथम माना गया है। बुद्धिपूर्वक ज्ञान को प्रथम माना गया है। बुद्धिपूर्वक वेद और शास्त्र के अर्थ पर पूर्ण विचार किया जाए तो यह ज्ञान सुलभ हो जाता है। बुद्धि की कल्पना के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से अवान्तर भेद हो जाते हैं। राजन, अनुभव नामक दूसरे ज्ञान को बड़ा दुर्लभ मानते हैं। वह ज्ञान तब मिल सकता है जब उसके जानकार पुरुष के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो। भारत केवल शब्द ज्ञान से कार्य सिद्ध होना असंभव है। अतएव अनुभव ज्ञान को दिव्य ज्ञान माना जाता है। शब्द ज्ञान में ऐसी योग्यता नहीं है कि उसके द्वारा अंतःकरण का अंधकार नष्ट हो सके। जैसे दीपक की चर्चा करने से अंधकार का अभाव असंभव है। कर्म वह है जिससे प्राणी बंधन में ना पड़े, और विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति की साधिका हो। अन्य कर्म करने से केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, तथा विद्या केवल कारीगरी मात्र सिखा देती है। प्राणी इनसे वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। सदाचार का पालन करना, दूसरे के हित में तत्पर रहना, मन में क्रोध न आने देना, क्षमा, धैर्य एवं संतोष रखना, ये विद्या के परम उत्तम फल माने गए हैं। राजन, विद्या, तपस्या अथवा योगाभ्यास के बिना कामादि शक्तियों का संहार कदापि नहीं हो सकता। काम क्रोधादि का उद्गम स्थान चित्त बतलाया गया है। जब मन बस में रहता है तब वे सब विकार उत्पन्न नहीं हो पाते। राजन, यही कारण है कि राजा निमि मुनिवर वशिष्ठ के प्रति क्षमा नहीं कर सके। जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य का शाप नहीं दिया, वैसी स्थिति निमि की नहीं थी। पूर्व समय की बात है, शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को शाप दे दिया था कि तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाता। राजा ने कुछ भी न कहकर उनके शाप जनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। ठीक ही है, कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं और किन्हीं का हृदय बड़ा कठोर होता है। राजन, सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं होता, अतः किसको दोषी ठहराया जाए। प्राचीन समय की बात है, बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण हय कुल के क्षत्रियों के पुरोहित थे। क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ से संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा, इस पर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।